जोशनगर नामी गांव में एक किसान पेशाम अपनी पत्नी दीपा के साथ रहता था। इसके पड़ोस में रूपाली रहती थी। वो दीपा की बहुत अच्छी दोस्त थी और अक्सर उनके घर किसी न किसी काम की वजह से आती जाती रहती थी। अरे दीपा बहन, थोड़ी शक्कर मिलेगी? मेरे यहाँ खत्म हो गई है। हाँ हाँ रूपाली बहन, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। सामान मांगने के बहाने रूपाली अक्सर दीपा के घर से कीमती सामान चुरा लेती थी। हाय, मेरी कीमती कान की बालियां कहाँ गई? मैंने अलमारी में ही तो रखी थी। इस तरह दीपा के घर से रोज कोई न कोई कीमती चीज गायब होने लगी, जिसकी वजह से पेशाम और दीपा काफी परेशान हो गए कि आखिर ये चीजें कैसे उनके घर से गायब हो रही हैं। दीपा, हमें जल्द ही पता लगाकर इस चोर को पकड़ना पड़ेगा, वरना ये चोर हमारा सामान चोरी करके हमें कंगाल कर देगा। हाँ हाँ बशाम, मगर हम पता कैसे लगाएंगे कि आखिर ये चोर है कौन और किस तरह हमारे घर में दाखिल होकर चोरी कर रहा है। पेशाम और दीपा बातें कर ही रहे थे कि वहाँ रूपाली आ गई। अरे आओ रूपाली बहन, कैसी हो? बैठो ना, कैसे आना हुआ? दीपा, मेरे घर में दूध खत्म हो गया था, थोड़ा सा दूध मिलेगा? चाय बनानी है। हाँ हाँ ज़रूर रूपाली बहन, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये रूपाली रोज रोज कुछ न कुछ मांगने के बहाने आ जाती है। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इसका पता लगाना होगा। पेशाम कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो पता चलता है कि घर में फिर से चोरी हो गई है और गांव की कुछ औरतें भी उनके घर में इकट्ठी थी। पेशाम को जो यकीन हो गया कि कोई पड़ोसी ही हमारे घर में चोरी कर रहा है, इसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। इस बार तो चोर मेरी चांदी की कीमती पायल ही चुरा कर ले गया है। अरे बहन, रो मत, चोर का पता चल जाएगा। अरे दीपा, रो मत, मैं इस बार शहर से एक जादुई कंबल लेकर आया हूँ। इस कंबल को ओढ़ने वाला गायब हो जाता है और वो दिखाई भी नहीं देता। इस बार जब चोर आएगा तो मैं ये कंबल ओढ़कर उसे पकड़ लूँगा। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल का कंबल है। इस बेवकूफ़ पेशाम ने तो कमाल ही कर दिया। मैं इसे आज रात ही चुरा लूँगी, इसके बाद तो मैं आराम से दिन में भी चोरी कर सकूँगी, कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकेगा। अगले दिन जब पेशाम और दीपा अपने खेतों से घर वापस लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि वो जादुई कंबल भी चोरी हो गया है। पेशाम ये देखकर सोच में पड़ गया। अरे ये जादुई कंबल भी चोरी हो गया, अब हम चोर को कैसे पकड़ेंगे? तुम चिंता मत करो दीपा, बस तुम देखती जाओ। अगले दिन जब दीपा और पेशाम अपने घर आराम से बैठे थे तो कोई दबे पांव कंबल ओढ़े उनके घर में आया और चुपचाप संदूक की तरफ बढ़ने लगा। इसे देखकर पेशाम और दीपा हैरान हो जाते हैं और चोर जैसे ही तिजोरी की तरफ आगे बढ़ता है तो पेशाम उसे पकड़ लेता है और कंबल हटाकर जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे रूपाली, तुम? इसका मतलब चोर तुम हो और तुमने ही मेरी सारी चीजें चुराई हैं। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा, मगर तुमने क्या किया मेरे साथ? ओह, मैं तो जादुई कंबल ओढ़कर आई थी, फिर मैं तुम्हें कैसे दिखाई दी? तुमने मुझे कैसे देख लिया? ये कोई जादुई कंबल नहीं है, ये तो चोर को पकड़ने की एक तरकीब मैंने सोची थी। मेरी तरकीब कामयाब हुई और तुम पकड़ी गई हो।
मैंने सोचा था जादुई कंबल से गायब होकर तो मैं सबके सामने चोरी कर पाऊंगी। यही मैंने गलती कर दी और मैं कंबल ले गई और पकड़ी गई। रूपाली, तुमने चोरी करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे रूपाली बहन, मैंने तो तुम पे बहुत भरोसा किया था, मगर तुमने सब खत्म कर दिया। रूपाली, जल्दी से हमारा सारा चोरी किया हुआ सामान वापस लौटा दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। रूपाली को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दीपा के घर चोरी करके उसने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि चोरी करना बहुत गलत बात है, जिससे जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और बंदा अपने कीमती रिश्ते भी गंवा देता है और चोर को उसके किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिल जाती है।